अयोध्या के मंदिर में पहुंचे साक्षात जटायु भगवान। श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने के अपने आखिरी कगार पर है, लेकिन एक ऐसी चमत्कारी घटना सामने आ रही है जिसे हर कोई देखकर हैरान है। पिछले कई सालों से जो गिद्ध हमारे नजर में भी नहीं आ रहे थे, अचानक कई गिद्धों का झुंड अयोध्या में पहुंच गया है। अब गिद्ध यानी जटायु जो भगवान श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। लोग इसलिए हैरान हैं कि जो गिद्ध साल 2000 के बाद इतनी संख्या में कहीं नजर नहीं आए, लेकिन अचानक 23 सालों के बाद इतनी संख्या में गिद्ध पहुंचे तो वाकई में एक चमत्कार है। आज दोस्तों हम आपको राम मंदिर बनाते समय हुए चमत्कारों के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे जो आखिर 2 पत्थर नेपाल से भगवान श्री राम जी की मूर्ति बनाने के लिए लाए गए थे, उनसे भगवान श्री राम जी की मूर्ति क्यों नहीं बनाई गई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी, लेकिन उससे पहले ही चमत्कार पर चमत्कार देखे जा रहे हैं। सबसे पहला चमत्कार तब हुआ जब लोगों को अचानक जटायु के वंशज गिद्ध आसमान में उड़ते हुए दिखाई दिए और लोग इन्हें राम मंदिर में आए हुए मेहमान मान रहे हैं और लोग इनकी पूजा तक कर रहे हैं, क्योंकि यह तो भारत से अचानक विलुप्त ही हो चुके थे। फिर अचानक इतनी बड़ी संख्या में यह गिद्ध एकदम सही समय पर आए कैसे। दोस्तों यह चमत्कार नहीं तो क्या है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इस रामायण असल में कहानी थी, उसका हकीकत में कोई वास्ता नहीं। लेकिन दोस्तों श्रीलंका में आज भी वह पुल मौजूद है जो भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना ने लंका जाने के लिए बनाया था, और वैज्ञानिकों ने भी सभी रिसर्च करके यह बताया है कि पुल रामायण काल में ही इंसानों द्वारा बनाया गया था। दोस्तों उस समय भगवान श्री राम ने पत्थरों को पानी पर ही तैरा दिया था और वह तैरते हुए पत्थर आज भी उस पुल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा जब रावण सीता माता का हरण करके ले जा रहा था तो जटायु भगवान ने उन्हें रोकने के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन रावण ने उनके पर काट दिए थे। और फिर जटायु जिस जगह पर गिरे थे वह जगह थी छत्तीसगढ़ में, और आज वहां जटायु भगवान का एक मंदिर भी बनाया गया है। दोस्तों सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो उसके बाद अयोध्या नगर सुनी हो गई, और उसके बाद अयोध्या राजा विक्रमादित्य जब यहाँ उजाड़ करने आए तो उन्हें यहाँ की भूमि पर चमत्कार ही दिखाई दिए। उन्हें जब पता चला कि यह श्री राम जी की जन्मभूमि है तो उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। समय समय पर राजाओं ने यहाँ मंदिर की देखभाल करी, लेकिन जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो उन्होंने श्री राम की मंदिर को नष्ट करके यहाँ बाबरी मस्जिद बना दी। अब सालों तक चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जल स्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब सवाल यह भी है कि जब भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 पत्थरों को लाया गया था तो फिर उन पत्थरों से आखिर मूर्ति क्यों नहीं बनाई गई। ऐसी क्या वजह थी कि नेपाल के उन पत्थरों की जगह दूसरे पत्थरों से मूर्ति बनाई गई। दरअसल राम मंदिर के निर्माण का काम जब शुरू हुआ तब नेपाल के काली गंडकी तट से 2 शिला अयोध्या लाई गई। इन 2 शिलाओं का वजन 14 टन और 27 टन था। दरअसल इन पत्थरों को राम मंदिर बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। भारतीय मीडिया की खबरों के मुताबिक पहली वजह राम मंदिर के संतों की तरफ से जताई आपत्ति थी। कुछ संतों का मानना था कि पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कालिंदी चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह शालिग्राम के बराबर हैं। वैसे इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद यह भी पता चला कि ऐसी शिलाओं से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। पहले तो लगा 14 टन वाली शिला से मूर्ति नहीं बन सकती, लेकिन बाद में पता चला कि 27 टन वाली शिला से भी मूर्ति तराशना संभव नहीं है, और दोनों शिलाओं को राम मंदिर स्थल के पास रखा गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश के अलग अलग जगहों से लाए गए पत्थरों से 3 मूर्तियां बनाई गई हैं, जिनमें से सबसे बेहतरीन मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।